हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे आपके हर क्वेश्चन के। तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका है कार्तिक अमावस्या को, बी ऑप्शन आपका दिया गया है कार्तिक पूर्णिमा, सी ऑप्शन आपका बैसाखी और डी ऑप्शन आपका दिवाली। तो आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा, यानी कि आपका कार्तिक में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि गुरु नानक जयंती, जिसे गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी के जन्म की याद में मनाया जाता है। कार्तिक यानी अक्टूबर से नवंबर के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं पटना साहिब में, बी ऑप्शन आपका अमृतसर है, सी ऑप्शन आपका तलवंडी है और डी ऑप्शन आपका आनंदपुर साहिब है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका तलवंडी हो जाएगा। ननकाना साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में, यानी कि आपका 1469 में तलवंडी में हुआ था। ठीक है, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो कि अब कहाँ पर है? ननकाना साहिब, जो कि आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। दिया गया है कि किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका दिया गया है जमैका है, बी ऑप्शन आपका डोमिनिका है, सी ऑप्शन आपका गुयाना है और डी ऑप्शन आपका बारबाडोस है। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का राइट आंसर बताएंगे। थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डोमिनिका इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि डोमिनिका, क्या लिखा है? डोमिनिका ने घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि डीआरडीओ ने नवंबर 2024, क्या लिखा हुआ है? डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो फोर्थ नंबर का यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। दिया गया है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है 5 नंबर का? तो 5 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यह सर, क्या लिखा है? यह सर फ्रेडरिक बेंटिक का जन्मदिन है, इसी वजह से आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि यह तिथि सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए चुनी गई थी, जिन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? दिया गया है कि भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? तो किसके यहाँ पर आपको बताना है किसके जन्म दिवस पर आपको मनाया जाता है? ये आपका 6 नंबर का। तो 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि बाल दिवस को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के सम्मान में चुना गया था, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, यानी 1889 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं सेवेंथ नंबर। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखा हुआ है, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सेवेंथ नंबर का राइट आंसर बताएंगे तो सेवेंथ नंबर का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रगति मैदान ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिखा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF का 43वां संस्करण 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि DRDO ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज रेंज से अपने अपने LRL-ACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRL और ACM का पूर्ण रूप क्या है, इसका बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा 8 नंबर पे। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज, क्या लिखा है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आप इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि पंकज आडवाणी जिन्होंने जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो 9th नंबर पर राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बिलियर्ड से जुड़े हुए किससे हैं, बिलियर्ड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिखा है कि अनुभवी भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 2024 विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती। नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार सातवीं जीत हासिल की। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2024 रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है। तो यहाँ पर आपका 10th नंबर का बताएंगे। तो 10th नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका पेटेंट ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेटेंट ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 11 नवंबर 2024 को मॉरीशस में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता। यहाँ पर आपको बताना है 11 नवंबर 2024 को मॉरीशस में प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता था। तो 11th नंबर का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर नवीन, क्या हो जाएगा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नवीन राम गुलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है कि 11 नवंबर 2024 को डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस में ऐतिहासिक चुनावी जीत हासिल की है, जिससे वे तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में लौटे हैं। ठीक है, ये 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 13 नंबर पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि GM अरविंद चित्रम्बन हो जाएगा। ठीक है, जी क्या हो जाएगा, GM अरविंद चित्रम्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे थोड़ा सा नजर डालते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में GM अरविंद चित्रम्बन ने अमेरिकी GM लेवोन लेवोन एरोनियम के खिलाफ चुनौतीपूर्ण
फाइनल के बाद मास्टर खिताब जीता, ठीक है? याद रखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी आपके करा रहे हैं, सारे ही आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन आपका लिखा है कि 11 नवंबर 2024 को भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश क्या लिखा है? सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पर आपका जो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हो जाएगा, ठीक है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका पॉइंट में लिखा हुआ है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, क्या लिखा हुआ है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई, ठीक है? तो याद रखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या लिखा है? तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या लिखा है? COP 29 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका बाकू अजरबैजान हो जाएगा, ठीक है? बाकू अजरबैजान इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP 29 और 11 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ, ठीक है? इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संगीतकार रिकी केज के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यूज क्या अब लिखा है? बेस्ट न्यूज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 16 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ब्रेक ऑफ डॉन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ब्रेक ऑफ डॉन इसका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? 17 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सितार बजाने के लिए जानी जाती हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18 नंबर, तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्री क्या लिखा है? आस्ट्रा हिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? 18 नंबर का करेक्ट आंसर बताएँगे, क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंड, क्या लिखा है? आस्ट्रा हिंड का तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे में विदेशी विदेशी परीक्षण नोड में शुरू हुआ। तो यहाँ पर इसके पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? तो यहाँ पर आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 19 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका विंध्याचल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपने 50वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है? इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है सीडीएस कौन है 20 नंबर पे। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा जनरल अनिल चौहान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ईपीएस, क्या लिखा? ईपीएस 1955 19 देखिए ईपीएस 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस का क्या लिखा है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है 21 का। तो 21 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका देश भर में क्या लिखा हुआ है? सी ऑप्शन हो जाएगा, देश भर में किसी भी बैंक बैंक शाखा
बैंक शाखा से पेंशन विवरण की अनुमति देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे क्या दिया गया है। लिखा है कि 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के सफल पायलट की घोषणा की है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो यहाँ पर आपको बताना है 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 22 का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या लिखा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 23 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 23 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 7 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं सारे ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा हुआ है। तो 24 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 24 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी नौसेना कमान इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थोड़ा-सा न नज़र डालते हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपका लिखा हुआ है कि 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाज़ों पर उनका पहला दौरा था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 25 का। तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। किसने जीता था? डोनाल्ड ट्रंप इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि 6 सितंबर क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि 6 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने 277 क्या लिखा है, इलेक्टोरल वोल्ट हासिल करके आवश्यक यानी कि 270 से अधिक और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस को हराकर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। लिखा है कि किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी कि डब्ल्यूबीएफ की पेशवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यहाँ पर आप 26 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 26 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मनदीप जांगड़ा हो जाएगा, ठीक है। मनदीप जांगड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी क्या लिखा है, लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह और लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखेंगे आपका लिखा कि 5 नवंबर 2024 को जापान ने लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। लिखा कि छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाले पहले अनुष्ठान का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, नहाए खाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर क्या दिया गया है। लिखा है कि 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव 5 नवंबर 2024 को नहाए खाए का रस्म के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्यदेव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहार की शुरुआत की, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 29 नंबर। लिखा हुआ है कि 2015 से 2023 तक भारत ने टीवी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। 29 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 29 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि 17.7% इसका हो जाएगा, ठीक है। 17.7% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर थोड़ा सा देखते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि तपेदिक टीबी की, यानी कि तपेदिक मतलब क्या हो गया? टीबी को कम करने के लिए भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामले में 17.7% की कमी आई है, ठीक है? तो यानी कि आपका बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कौन-सा वर्ष है? यहाँ पर यानी कि टीबी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए भारत से, वो लक्ष्य कौन-सा आपको बताना है, किस वर्ष तक यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 30 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2025 तक क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे लिखा है कि भारत ने 2030 सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी की समय सीमा से 5 वर्ष पहले, यानी कि इसकी समय सीमा 2030 थी, लेकिन आपको 5 वर्ष पहले ही 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नागालैंड के नव घोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से कौन-सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पर आपका 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पोचुरी नागा हो जाएगा, ठीक है? पोचुरी नागा यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है? मेलुरी पोचारी क्या लिखा है? पोचुरी नागा जनजाति घर है, नागा का घर है, जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है? याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास यानी कि VINBAX 2024 का 5वां संस्करण आयो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको बताना है कहाँ पर आयोजित हो रहा है 32 का। 32 नंबर का आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अम्बाला, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अम्बाला, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि 5वां वियतनाम क्या लिखा है? 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX 2024 4 नवंबर 2024 को अम्बाला, हरियाणा में शुरू हुआ, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस श्रेणी में फ़िल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है। तो इसका करेक्ट आंसर बताएँगे 33 पे। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाइव एक्शन लघु फ़िल्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइव एक्शन लघु फ़िल्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII की छात्र फ़िल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो लाइव एक्शन लघु फ़िल्म श्रेणी 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे दिया गया है, लिखा है कि इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका 34 का करेक्ट आंसर बताएँगे। तो 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 34 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? लेह लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखने से पहले इसको यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है कि इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रही मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्ग्रही आवास आवास में जीवन का अनुसरण क्या लिखा है? अनुकरण करते हुए लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है, आपको याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर एनालॉग अंतरिक्ष का मुख्य उद्देश्य बताना है 35 का। 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका अंतरिक्ष वातावरण क्या है? अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों की परीक्षण करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 36 नंबर। तो लिखा हुआ है कि सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आर्चर्ड कॉम्बैक्ट सेंटर क्या है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है आर्चर्ड कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो क्या है? इडाहो यूएस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका क्या लिखा है? निंगोल क्या लिखा है? निंगोल चक्कोबा
निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? तो यहाँ पर आपको 37 का बताना है। 37 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका मैतेई हो जाएगा, ठीक है? मैतेई यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है मैतेई निंगकोल, क्या लिखा है? मैतेई मैतेई निंगकोल चक्कोबार, क्या लिखा है? चक्कोबार त्योहार मणिपुर के सबसे बड़े त्योहार में से एक है। 3 नवंबर 2024 को भारत मनाया गया है। यह मैतेई समुदाय के लिए एक विशेष त्योहार है, आपको याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है। लिखा कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? तो यहाँ पर आपका 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका राजेश कुमार सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? राजेश कुमार सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि राजेश कुमार सिंह 1989 केरल कैडर के एक आईएएस अधिकारी 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव बने। उन्होंने 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया, जो एक दिन पहले सेनाव्रती हुए थे, ठीक है? तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था 39 पे? तो 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि किस तारीख को कर्नाटक के आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इनका नाम बदल गया? तो यहाँ पर आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 40 नंबर का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नवंबर 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है 41 का। तो 41 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? कर्नाटक यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो 42 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 42 नंबर का यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर हो जाएगा, ठीक है? कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था 43 का? तो 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंजाब से। किससे बना था? पंजाब से अलग होकर बना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? तो यहाँ पर आप बताएंगे 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सरयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देखेंगे क्या दिखा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दिया गया है कि दीपोत्सव के दौरान 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या ने दी क्या है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है? सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे, ठीक है? याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्या लिखा है? मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपको कौन सा पदक जीता है ये बताना है। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कांस्य पदक जीता है, कौन सा पदक है? कांस्य पदक इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत की मानसी अहलावत ने क्या लिखा है? अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। लिखा हुआ है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य क्या लिखा है? जन आरोग्य योजना यानी एबीपीएम जय के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक का प्रदान करती है? तो 5 लाख रुपए तक प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको 46 का करेक्ट आंसर बताएंगे।
46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक चाहे उनकी आय कितनी भी हो, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आज के इसका इसका यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएम जय के तहत आयुष्मान का वंदना कार्ड लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को किस प्रथम भारतीय नेता ने जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का 47 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखा हुआ आपका, लिखा है कि एकता दिवस जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? 45 का 48 का, तो 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 48 का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे क्या दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करके भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसका याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? तो यहाँ पर आपका 49 का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 49 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पेड्रो सांचेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि स्पेस में प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत का दौरा किया और 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 50 नंबर पे, तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ग्लासगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लासगो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका लिखा है कि खेलों का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसमें आपके करंट अफेयर की 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए थे और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।